गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिर्फ प्रांजल दिस साइड। तो थोड़ा गैप आ गया है वीडियो में। बेसिकली मैंने ये डिसाइड करा है कि वीक में एक ही बार हम एक वीडियो डाला करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी अगस्त चल रहा है एंड नवंबर में एंड सितंबर में एग्जाम्स हैं। तो हुआ गया है कि वी हैव टेकन 1-to-1 मेंटरशिप ऑफ सम स्टूडेंट्स, तो उसमें हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए आई कैन ओनली डू 1 वीडियो अ वीक, जिसमें मैं जितनी भी हो सकती है आपके रिविजन करवाने का फुल ट्राई करूंगी। बट जो भी टेस्ट हैं एंड मेंटरशिप है 1-to-1, उसमें हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की वो वंस अ वीक ही रहेगी फॉर नाउ। फिर जब भी थोड़ा गैप आता है बिटवीन द एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, उसमें हम फिर से ट्राई करेंगे कि वीक में 2 वीडियोस हो जाएं। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम एक ही वीडियो रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑडिट जो भी होता है उसको प्लान कैसे करते हैं। पूरी एक ऑडिट है, उसको हम ऐसे ही स्टार्ट तो नहीं कर सकते। तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान। वो प्लान बनाने से क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है उस प्लान की, वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक ऑडिट के प्लान में, वो हम पढ़ेंगे। तो वो देखते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक इज ऑडिट प्लानिंग। हम अब प्लान कर रहे हैं कि हम अपने ऑडिट को कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या हम चीजें कवर करने वाले हैं। वो हमारा ऑडिट के स्कोप में आ जाता है। क्या हमारा पूरा प्रोसीजर रहेगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। अब हमें ऑडिट प्लानिंग करनी क्यों चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन। कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये, वी विल नॉट गेट द सिग्निफिकेंस कि ये चीज हो ही क्यों रही है। तो लेट्स से कि आपकी फैमिली है ऑफ 4 पीपल। आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं। लेट्स मेक, एयरप्लेन तो नहीं बना सकती मैं, ट्रेन बना देती हूँ, बट आई नीड एयरप्लेन इन माई एग्जाम्पल। आप ट्रिप पे जा रहे हो, ये एक एयरप्लेन है जो मैं बना सकती हूँ। दिस इज योर प्लेन, एयरप्लेन। तो आप ट्रिप पे जा रहे हो एक, उसके लिए यू नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक आइटिनरी बनाओगे कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। लेट्स से 10 डेज की आपकी आइटिनरी है। आप प्लान कर रहे हो कि आप 10 डेज में, लेट्स से आप गोवा जा रहे हो, गोवा में 10 डेज आपने कैसे स्पेंड करेंगे। सो फॉर दोज 10 डेज आप 5 डेज एक ही म्यूजियम में स्पेंड करने वाले हो। क्या ये प्लान आपको सही लग रहा है कि हम 5 दिन एक म्यूजियम में बताएंगे और बाकी के जो 5 दिन है उसमें हम बाकी का गोवा देखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो दैट इज नॉट हाउ यू मेक अ प्लान, राइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने प्लान में कि भाई क्या क्या जगह है घूमने की गोवा में, क्या चीजें हैं जहाँ पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, जहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा, एंड कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन सी चीजें हैं जो हम स्किप कर सकते हैं, जो इतनी जरूरी नहीं है, या जो हम दिल्ली में भी देख सकते हैं या कुछ। तो दोज वी कैन स्किप। आई एम फ्रॉम दिल्ली तो इसलिए मैंने दिल्ली बोल दिया, बट फ्रॉम वेर एवर यू आर, तो वहां से हम ये चीज देख सकते हैं। तो वी विल हैव टू मेक अ प्लान जिसमें वी विल फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अब सेकेंडली, आप जाते हो एयरपोर्ट पे गोवा को चेंज करके, दिखाई नहीं दे रहा होगा नहीं कलर, 1 सेकेंड। गोवा को चेंज करके हम पेरिस कर देते हैं। लेट्स से कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां जाके आपको पता चलता है कि वीजा जो है वो एक्सपायर्ड है आपका। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे अपनी ट्रिप की, तो वहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई हमें यहाँ का वीजा चाहिए होगा, और हमारी वीजा की जो वैलिडिटी है वो क्या है। पहले हमने कभी वीजा लिया था तो वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर हम वीजा ले रहे हैं तो हम कितने पीरियड का ले रहे हैं, क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ आर ट्रिप एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो जो भी हमारी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइमली रिजॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो हमें बाद में इतना इशू नहीं आएगा। अगर हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई हमारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो हम पहले से ही उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा वीजा इस डेट तक, जब हमारी ट्रिप एंड हो रही है तब तक का हमारे पास वीजा हो। लेकिन अगर हमें यही चीज एयरपोर्ट पे जाकर पता चलती है, तो तब वो ये चीज नहीं हो सकती है। तो वी शुड ऑलवेज प्लान अहेड, प्लान अहेड कि क्या चीजें हैं जिसको हमें पहले से देख के चलना चाहिए था। अगर हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे अपने ट्रिप में, तो आगे कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी। नाउ थर्ड,
जो भी आपकी चीजें हैं, लेट्स से होटल्स हो गई, टिकट्स हो गई, हमारा स्टे और फूड, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी ऑन द ट्रिप, अगर हम सब कुछ पहले से ही प्लान करके चलते हैं तो आवर ट्रिप विल बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट। सो बेसिकली अगर हम पहले से देख के चल रहे हैं हम कहाँ रहने वाले हैं, हम कैसे जाने वाले हैं, हम कहाँ खाने वाले हैं, क्या क्या उनके एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं, क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, क्या हमारा बजट होने वाला है, कौन कौन लोग जाने वाले हैं, क्या उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है। अगर ये सब हम पहले से प्लान करके चल रहे हैं, जो हमारी ट्रिप है वो एक ऑर्गेनाइज ट्रिप रहेगी हमारी। नेक्स्ट, अब जो भी हमारी ये चीजें हैं ये बुक कौन करने वाला है। लेट्स से जो हमारे पीपल ऑन द ट्रिप हैं, कोई एक बंदा है जिसको पता है कि कहाँ पे अच्छा फूड होगा, कोई एक बंदा है जिसको होटल्स की नॉलेज है कि कहाँ पे ठीक होटल्स हो सकते हैं, कोई एक बंदा है जिसको लॉजिस्टिक्स का ज्यादा आइडिया है कि हमें यहाँ से यहाँ तक की फ्लाइट करवानी चाहिए, ये वाली फ्लाइट हमारी होगी तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। तो जो भी फ्लाइट्स हैं, तो इफ वी हैव द राइट पीपल with the right skills, तो इट वुड बी बेटर फॉर द ट्रिप कि अगर जो इंसान जिस चीज में एक्सपर्ट है, जिस चीज का उसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज सही मिलती है, क्या चीज सही नहीं मिलती है, अगर वो ये सारी चीजें प्लान आउट करेगा, सारी चीजें वही फिगर आउट करेगा, उसमें वही काम करेगा, तो जो भी हमारी ट्रिप है दैट वुड बी बेटर रादर देन कि अगर किसी को आइडिया नहीं है, कोई एक बंदा है जो ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान कर पाता है, तो वी यूजुअली गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन कि तू देख ले भाई कि कहाँ पे हमें खाना खाना चाहिए, कहाँ हमें रुकना चाहिए। कोई ऐसा बंदा है जो पहले से उस ट्रिप पे गया हुआ है, उस जगह पे गया हुआ है, उसे आइडिया है कि कैसे क्या होता है, अगर हम उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उसके पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है उसके पास, तो हमारी ट्रिप बेटर हो पाएगी। अब जब ये सब लोग ये कर रहे हैं तो वी वुड नीड समवन टू सुपरवाइज। तो जो भी पूरी ट्रिप है उसको कोई एक बंदा सुपरवाइज करेगा, जो ये सारे लोग हैं इन सबको देखेगा कि क्या ये सारे लोग ठीक से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। कोई एक बंदा चाहिए जो हमारा लीडर हो इन द होल ट्रिप, कि ये पूरी ट्रिप को लीड करेगा कि कैसे कैसे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, सारा मैनेज करेगा, जिससे कि हमारी ट्रिप स्मूथली निकल जाए। अब लेट्स से जो भी हमारी ट्रिप है उसमें कोई हमें आउटसाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर्सन जिसके पास एक्सपर्टीज हो। लेट्स से हमारा ग्रुप गया है किसी भी एक स्पेसिफिक म्यूजियम में। अब उस म्यूजियम में क्या होते हैं, स्पेसिफिक गाइड्स होते हैं, या कोई भी एक टूरिस्ट प्लेस है उसमें गाइड्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस प्लेस की क्या हिस्ट्री है, क्या रेलेवेंस है किसी भी चीज की। उनको ज्यादा नॉलेज होती है आपके कंपैरिजन में कि आप उस जगह पे घूमने जा रहे हो, तो ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि इस जगह पे है क्या। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड गाइड्स होते हैं जिनके पास ऐसी नॉलेज हो जो आपके पास नहीं है, जो आपकी ट्रिप को और बेटर करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो हमने 6 चीजें पढ़ी एक ट्रिप के लिए, यही सारी चीजें हम एक ऑडिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं कि फर्स्ट जो भी हमारी 10 डेज की आइटिनरी है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑडिट को भी अच्छे से प्लान करते हैं तो इट हेल्प्स अस टू पुट appropriate attention to important areas कि लेट्स से एक ऑडिट में एक मटीरियलिटी है, कोई एक गलती है जो 500 रुपए की है और वो 500 करोड़ की कंपनी है, तो जो वो 500 रुपए की गलती है हमें उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेट्स से एक ऑडिट है उसको हमें 1 मंथ के अंदर अंदर खत्म करना है। अब उसके लिए हम 15 दिन उस 500 रुपए की मिस्टेक पे नहीं लगा सकते हैं। वी कैन नॉट इन्वेस्ट इतना टाइम। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमारी उस ऑडिट के लिए और क्या ऐसे एरियाज हैं जिसपे हमें एक्चुअली टाइम लगाना भी चाहिए। नेक्स्ट, एक ऑडिट में जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स तो हम अगर पहले से एक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं हमारी ऑडिट में, तो हम उनके लिए पहले से ही कुछ ऐसे मेजर्स लेके चलेंगे, जैसे कि हम कंट्रोल्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें लगता है कि अगर कोई फ्रॉड
हो सकता है, या कुछ भी ऐसे एरियाज है जिसमें ज्यादा एरर होने का चांस है, अगर हम उन पे कुछ कंट्रोल्स लगा देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक हमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए फॉर एन ऑडिट। अब उसके लिए जो भी हमें डाटा चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है, ये हमें पहले से पता चल जाएगा कि भाई जो भी डाटा है हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए वो हमें चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो वी कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। जो भी डाटा है हम वो अरेंज कर सकते हैं एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ से हमें वो डाटा मिल जाएगा। लेट्स से फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ सर्टेन फिगर्स हैं, कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं, कुछ हमें रिसर्च करनी है इन द मार्केट फॉर दोज वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, तो वो हम अगर पहले से ही अरेंज करके रखेंगे तो बाद में हमें इशू नहीं आएगा कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए, हम ऑडिट नहीं प्रोसीड कर सकते आगे। थर्ड, अगर हम एक ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करेंगे तो हमारी ऑडिट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी एंड इट विल बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर हम पहले से सब कुछ प्लान करके चलेंगे कि ये प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ये सारे टेक्निक्स हैं जो हम लगाने वाले हैं अपने ऑडिट में, ये सारी वर्किंग्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ये एरियाज ये कवर करेगा, ये एरियाज वो कवर करेगा, तो वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। हमारी जो भी ऑडिट होगी वो इफेक्टिव होगी, वो एफिशिएंट होगी, कोई भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिस बंदे के पास जो स्किल है वो वहाँ पे काम कर रहा है तो इट विल बी इफेक्टिव ऑल्सो। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर हमारी ऑडिट में रहती है तो द ऑडिट बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट, पीपल। पीपल पीपल मीन्स हमारी टीम ऑफ ऑडिट। तो सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, अगर हमें पता होगा कि एक ऑडिट जब हम प्लान कर रहे हैं तो वी विल आइडेंटिफाई कि क्या एरिया है, क्या इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करती है, लेट्स से कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रीवियसली किसी कॉटन इंडस्ट्री में काम करा होगा, जिनको लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में पता होगा, या फिर क्या साइज है उस कंपनी का, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टीम मेंबर्स की भी रिक्वायरमेंट है हमें। तो उसके हिसाब से जब हम प्रॉपरली प्लान करते हैं तो उससे हमारी जो सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स है वो हमारे ढंग से हो जाती है। अगर प्लानिंग से हमारी जो भी सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स है वो ठीक है तो हमारी ऑडिट भी ढंग से हो पाएगी। नेक्स्ट, जो भी हमारी ऑडिट है we require direction and supervision। अगर हम प्रॉपरली एक ऑडिट को प्लान करके चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डायरेक्ट द टीम कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, हम सुपरवाइज कर पाएंगे, हम रिव्यू कर पाएंगे उनका काम। वी विल बी एबल टू रिव्यू देयर वर्क और द टीम और द वर्क। अगर हमारा पहले से ऑडिट प्लान बना हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग वी विल डायरेक्ट द टीम, जो भी हमारा सुपरवाइजर होगा, जो भी हमारा एंगेजमेंट पार्टनर होगा फॉर दैट ऑडिट, वो हमें गाइड करेगा कि भाई ऐसे इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है तो हमारी ऑडिट स्मूथली हो पाएगी। नेक्स्ट, आउटसाइड पर्सन। ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स। तो बेसिकली लेट्स से हम एक ऑडिट कर रहे हैं, उसमें हमने पहले पढ़ा था कि एक बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है 1 करोड़। अब वो 1 करोड़ वैल्यू ठीक है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम एक किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करेंगे जो कि एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट होगा। अब वो वैल्यूएशन एक्सपर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एंगेजमेंट टीम। एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट को हम एंगेज करेंगे और उससे पता करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या जो 1 करोड़ की वैल्यू है इस बिल्डिंग की, क्या ये ठीक है या नहीं है। वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करके बताएगा कि 1 करोड़ की वैल्यू अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो वी विल हैव टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस वैल्यूएशन एक्सपर्ट। तो जो भी एक्सटर्नल मेंबर्स या एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि उनके साथ हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तो हमारी जो भी ऑडिट होती है प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं ऑफ एन ऑडिट, तो ये हमारे 6 बेनिफिट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक ऑडिट स्मूथली कंडक्ट हो जाती है। अब आप ये 6 बेनिफिट्स एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, तो एक ऑडिट प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं?
लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे ऑडिट के? फर्स्ट, कि आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाते हो कि क्या क्या आपके ऐसे एरियाज हैं जिस पे आपको अटेंशन देना चाहिए। सेकंड, जो भी आपकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से ही आप आइडेंटिफाई करके चलते हो, आपकी वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो यू कैन रिजॉल्व देम टाइमली। थर्ड, जो भी आपकी ऑडिट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट हो पाती है। फोर्थ, जो भी आपकी सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स है वो ठीक से हो पाती है। अगर आप पहले से एक ऑडिट प्लान करके रख लेंगे तो यू विल नो कि आपको कैसे टीम मेंबर्स, क्या उनके स्किल होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, ये पहले से ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। फिफ्थ, आप सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ठीक से कर पाते हो अपनी पूरी टीम को, आपका जो काम रिव्यू होता है वो ठीक से हो पाता है। एंड सिक्स, कि आप आउटसाइड एक्सपर्ट से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे वो आपके काम में इन्वॉल्व होंगे, कैसे आपको पूरे काम के साथ उनकी हेल्प मिलेगी, ये सब आप पहले से ही एक ऑडिट प्लान के थ्रू आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर लेते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑडिट प्लान। अब जब हम एक ऑडिट प्लान कर रहे हैं, ऑडिट प्लान, इसका पीरियड क्या है, हम कब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और कब वो प्लानिंग खत्म होती है, इसका पीरियड क्या है। लेट्स से हम आज एक ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। लेट्स से जून में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बन चुके हैं, हमें उनका ऑडिट करना है जून 26। तो क्या हम 1 जून को प्लानिंग करेंगे, लेट्स से फर्स्ट वीक में हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, फिर उसके हिसाब से हम प्लानिंग करके खत्म कर देंगे? नो, राइट। हो सकता है कि ऑडिट के बीच में हमें ऐसी कुछ चीजें पता चले जो हमें अपने प्लान में इन्वॉल्व करनी हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्लान चेंज करते रहना हो, या उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना हो कि आगे हम अब कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ऑडिट इज नॉट स्टैटिक। ऑडिट एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं होती है, ऑडिट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन है दैट इज कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, रादर इट इज a continuous and iterative process. Not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process. So by discrete phase of an audit, it means separate. कि कोई एक सेपरेट फेज नहीं है ये ऑडिट का, इट इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एन ऑडिट। एक प्लानिंग पूरे ऑडिट में ही चलती रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द ऑडिट एक हम प्लानिंग करते रहेंगे। कॉन्टिन्यूअल मीन्स कॉन्टिन्यूअस की लगातार, एंड इटरेटिव मीन्स बार बार, कि जो भी एक ऑडिट है वो एक पर्टिकुलर फेज नहीं है ऑडिट का, वो बार बार रिपीटेटिवली होती है, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो भी आपकी ऑडिट है, इट स्टार्ट्स व्हेनेवर योर ऑडिट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स जब आपकी एक ऑडिट खत्म होती है, एंड एज सोन एज योर ऑडिट एंड्स, नेक्स्ट पीरियड के ऑडिट के लिए आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इट इज इटरेटिव, कि आप बार बार वही सेम चीज कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे। यू विल कीप प्लानिंग कि कैसे आप क्या करने वाले हैं। इट इज नॉट जस्ट अ वन डे थिंग कि आप एक दिन सारी प्लानिंग करके रख लेंगे कि हमें ऐसे ऐसे ऑडिट करनी है। वी कीप ऑन डूइंग इट, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग कि क्या क्या हम इस ऑडिट में कर सकते हैं जिससे कि ये ऑडिट एक अच्छी तरीके से हो पाए। अब ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि एक ऑडिट है वो हम बार बार करते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर वाइल प्लानिंग एन ऑडिट। अब वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ऑल्सो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक ऑडिट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। ओके, बाय।